साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता आशुतोष झा। अब आशुतोष जी, हमें ये बताएं कि बड़ा विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, अब तो सीबीआई को भी सीबीआई के सामने पेश हुए हैं और इसके अलावा पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अब आप संतुष्ट हैं? जी देखिए, संतुष्टि हमें तब तक नहीं मिल सकती है जब तक कि वो लोग जो एसएससी स्कैम से पीड़ित हुए उन्हें न्याय मिल जाता है, क्योंकि अभी तक हाईकोर्ट के जो सिंगल बेंच था उन्होंने कई बार पार्थो चटर्जी को अपियर होने बोला, लेकिन ये लोग न्याय का आज कह रहे हैं कि न्यायालय को मान रहे हैं, लेकिन ये लोग बार बार हायर बेंच पर डिवीजन बेंच में जाते रहे और ये आज कह रहे हैं कि हम अदालत को मानकर सीबीआई के सामने उपस्थित हुए, जबकि आज ही की एक घटना है कि अभिजीत सरकार की हत्या में इनके नेता जिनको सीबीआई बुलाई गई थी और एक नेता जो दूर से आ रहे थे वो बर्दवान स्टेशन पर उतरकर कहीं निकल गए हैं। तो इन लोगों का कोई भी जांच एजेंसी से जो है कि कोऑपरेशन करने का कोई उदाहरण नहीं रहा। आज जब पार्थ चटर्जी के सामने और कोई विकल्प नहीं बचा तो वो गई है, लेकिन हमने पीछे देखा है कि जब भी सीबीआई ऑफिस में कोई भी तृणमूल कांग्रेस का नेता जाता है तो किस तरीके से वहां पर एक लॉलेसनेस को अंजाम दिया जाता है, किस तरीके से लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम करते हैं। आज पार्टी जरूर थोड़ी सी पीछे हुई है, वो इसलिए हुई क्योंकि पश्चिम बंगाल की आम जनता ने मुखर होकर एसएससी स्कैम के विरुद्ध बोला और आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए गवर्नर एवं राज्य सरकार से भी अपील की है कि पार्थो चटर्जी को उनके पद से भी हटाया जाए। तो हाईकोर्ट का यह टिप्पणी बहुत मायने रखता है और इतने दिनों तक ये लोग जो एसएससी स्कैम को मान ही नहीं रहे थे, इनके मंत्रियों के, इनके नेताओं की बेटियों का बिना मेरिट लिस्ट पर नाम आ जाता है ऐसे में, तो यह पूरा घोटालों की सरकार चल रही है। और आज हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी दी है इसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और आशा करती है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राज्य सरकार भी पश्चिम बंगाल के नागरिकों से माफी मांगेगी और इस्तीफा देने का काम करेगी। आशुतोष ये बताएं, कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है, आपको लगता है कि अब कैसे आप इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहेंगे? जी देखिए, हमारा आंदोलन केवल मात्र राजनीति के लिए नहीं होता। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन पर सवाल उठा रहे थे, इन्हें यह समझ में आनी चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा भवन का घेराव किया था उसी आंदोलन के दबाव में अगले दिन मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी और टीचर के रिक्रूटमेंट की घोषणा की थी। दूसरी बात, विद्यार्थी परिषद ने लगभग 2 हफ्ते पहले इस आंदोलन की घोषणा कर दी थी, तो इसलिए आज हाईकोर्ट का जो राय सामने आया है उससे उस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके विरुद्ध कोई भी संगठन आवाज ना उठाए, ऐसा लोकतंत्र में संभव नहीं है। लेकिन आशुतोष, आप पे बीजेपी पे ये बात कही जा रही है कि मुद्दों की तलाश में है वो और उनके हाथ में एक मुद्दा लग गया, राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा? नहीं, देखिए, हम विपक्ष की यहाँ राजनीति करते हैं और सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ उभरी है। जो भी मुद्दा पब्लिक से, आम जनमानस से जुड़ा हुआ है उसकी बात तो हम करेंगे बिना डरे हुए कि उसके तार नवान्नों के 14 तला से जुड़ा हुआ है या मुख्यमंत्री आवास से जुड़ा हुआ है, जिससे भी हो। इससे भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी होने का काम कर रही है, लेकिन ये जो सस्ती राजनीति कर रहे हैं, सस्ती राजनीति वो होती है जब जाकर सीबीआई के ऑफिस को घेर लिया जाता है, कानून में अड़चने डाली जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रही है।